सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एह बेनंती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय। जे सिमरत संकट मिटे, दर्श सुहारो होए। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज गुरु नानक रूप फरमाउंदे हन कि वाहिगुरु जी का नाम जो सत है, ये जे हिरदे विच टिक जावे, इस बराबर होर कोई वस्तु नहीं। ये सिमरन कीतियां ही टिकदा है, तां ते सिमरन करना ही चाहिए। जे सिमरत संकट मिटे, जन्म मरण का संकट मिट जाता है, ते जीव नूं अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है, अपने स्वरूप की लखता हो जाती है। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। महाज महला पंजवा। कीनी दया गोपाल गोसाई, गुर के चरण बसे मन माही। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाया जियो। मन तन वस्या सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसै कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे।
ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਨੋਂ ਆਪ ਸਹਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਇਆ ਜੀਓ। चरण कमल जन का आधारो। आठ पैर राम नाम वापारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद। प्रभ नानक सर्ब समाया जियो। चरण कमल जन का आधारो। आठ पैर राम नाम वापारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद। प्रभ नानक सर्ब समाया अजियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु परम गुरुदेव साहिब श्री हजूर गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र दर्शनां दा आनंद मान रहे संत जनों, गुरमुखो प्यारियो, गुरु के सिखो तथा सर्व उपमा गुरु रूप साध संग जियो। गुरु साहिब गुरु अर्जन साहिब महाराज श्री हरमंदिर साहिब विखे दर्शन दे रहे हैं। संगतां बाणी सुन के दर्शन करके सेवा करके गद गद हो रही हैं। महाराज जी दे कोल एक सिख आया, बड़ा प्यारा सिख सी, नितनेमी सी, प्रेमी सी, संयम वाला सी, सुचियां किरतां करन वाला सी। बड़े ही सुखचाव भाव नाल उसने बेनती की, महाराज मैं एक वचन तुहाडे नाल करना चाहुंदा, आप कृपा करो जे सुनो। ते महाराज कहन लगे, सिखा जरूर सुना, तू किहड़ा वचन करना चाहुंदा है। सिख दे तां सतगुर दे दरम्यान प्यार ही इन्ना हुंदा है कि सिख नूं सतगुरु बहुत प्यार करदे हन। ਉਹ सिख आखण लगा, महाराज वाहिगुरु जी का नाम जदों हिरदे च वस जांदा है, राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोई। महाराज इस नाम ते बराबर होर कोई वस्तु है ही नहीं। जे सिमरत संकट मिटे, जिस दे सिमरन कीतियां भाव वाहिगुरु जी का नाम हिरदे गम कीतियां हिरदे विच वसाया। एक तां जन्म मरण का चक्कर टुट जांदा है, पूर्ण तौर ते दुखां दी निवृत्ति हो जाती है। दूजा महाराज वाहिगुरु जी का दर्शन भी हो जाता है। आप कृपा करके समझाओ दीन दयाल, इस शरीर ते मन ते किवें घटदा है। सिख संयम वाला सी, अभ्यासी सी, अमृत वेले उठ के नाम सिमरन करया करदा सी, दिन विच किरत करया करदा सी,
ते गुरां की बाणी जितनी याद सी वो भी पढ़िया सुनिया करदा सी। सेवा भी बहुत करदा सी ते वंड के भी खावंदा सी। महाराज जी बड़े दयाल होए, बड़े ही प्रसन्नता विच आए। आखण लगे सिखा तू जगत दे भले लई जिहड़ा वचन कीता है बहुत मन प्रसन्न होया। तुसीं अमृत वेले आउणा, असीं इत्थे ही मंजी साहब दे दीवान ते शब्द दी विचार करांगे। तो महाराज ने बड़ी कृपा की। माझ राग विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज ने पूर्ण तौर ते समझाया कि किवें महाराज जी दया करके मन विच वसदे हन ते किवें सिख नूं अंगीकार करके अपना बना लेंदे हन। किवें सिख जो मन और तन करके विछड़िया होया है प्रभु तो, अपने आप तो, अपनी आत्मा तो, उसका भला हुंदा है। महाराज जी ने बड़ी कृपा की। अज भी जड़े प्रेमी कथा सुनने वास्ते आए हैं वो बड़े ही प्रेम नाल सुनन। कई शब्द असी रोज वरतते जरूर हाँ पर उन्हां दा अर्थ भाव साडी समझ दे गोचरे तो बाहर हुंदा है। कई बार वाहिगुरू की ऐसी कृपा हुंदी है कि वचन खुलदा 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 खुल ही जांदा है कि वचन दे खुलण नाल मन विच विवेक धारण हुंदा है। सत और सत दा निर्णय हो जांदा है ते सत दी कमाई विच मन जुड़ जांदा है। कैसे जुड़दा है, कदों जुड़दा है? जदों सतगुरां दी कृपा होवे उदों ही जुड़दा है। इसलिए आप सब प्यारे प्यार नाल वचन सुनियो जे। महज राग विच गुरु अर्जन साहिब जी ने बड़े ही उत्साह नाल, बड़े ही प्रेम नाल इस शब्द का उच्चारण किया। महाराज जी फरमाउंदे ने कीनी दया गोपाल गोसाई। वाहिगुरु जी ने मेरे ते दया की थी, मेहर की थी। मैं उसका बच्चा जो सी, मैं निक्का जिहा बच्चा सी, मैं केवल उसे दे ही आसरे सी। ओही मेरा मालिक सी, ओही मेरा जन्मदाता सी, ओही मेरा प्रतिपालक सी, ओही मेरा संभाल करने वाला सी। छोटा जिहा बच्चा हुंदा है ना, निक्का जिहा, मां ही उसनूं जन्म देंदी है, मां ही भोजन देंदी है, मां ही वस्त्र बदलदी है। बच्चे नूं तां मंगना भी नहीं आउंदा, कारण कि मूँह जबान नहीं हुंदी। बच्चा अपनी पीड़ा भी नहीं दस सकदा, अंतर्यामी मां सब कुछ समझ लेंदी है। बच्चे नूं तां ये भी नहीं पता हुंदा उन्हें क्रिया कित्थे करनी है, पर मां इतनी दयालु है कि सब कुछ संभाल लेंदी है। तां ते असी जितने भी गुरु के सिख हाँ, बड़े सियाणे हाँ, बड़े समझदार हाँ, बड़े बाणी दे गायन करता भी हाँ ते कथाकार भी हाँ। बड़े अर्थां नाल असी सतगुरु दी बाणी नूं समझ भी लैंदे हाँ, पर सानू चाहिए निक्के जे बच्चे बन जाना, छोटे जे बच्चे बन जाना ते गुरु मां गुरु नानक मां
इतनी समर्थ है कि छोटे बच्चे वाल जरूर वेखदी है, छोटे बच्चे दा ध्यान जरूर रखदी है, कदी नहीं भुलदी। वो जानदी है कि बच्चा बोल तो सकदा नहीं, अपनी लोड़ भी नहीं दस सकदा, मैं आप ही इसका ख्याल रखना। तां ते वड्डे वड्डे जिहड़े असीं हां, सियाणे असीं हां, बुद्धि करके असीं निक्के निक्के बच्चे बन जाइए ते पिता सतगुरु गुरु नानक दी गोद विच आके खेडीए। उदों ये दया मेर हुंदी है, जदों साडे च भोलापन आ जांदा, जदों असीं बोली ठीक नहीं बोल सकते, जदों असीं इक्को ही एक वेख सकते हाँ, बुरा भला नहीं दिसदा, जदों सानू आसरा ही इक्को मां दा है, दूजे दा नहीं, जद सानू अपने आप विच भी इन्ना बल नहीं मिलिया होया कि असीं अपने आप नूं संभाल सकीए। इहो जे छोटे बन के बच्चे रहिए, भोले भाव विच रहिए ते गुरु नानक जी नूं आखिए, पिता जी तुसीं मेरे माता हो, पिता हो, भरा हो, वीर हो, सलाहकार हो, जन्मदाता हो, प्रतिपालक हो, मेरी संभाल सदा सदा तो करदे आए हो ते कर भी रहे हो। आप कृपा करो, दया मेहर करो ते मैं बच्चा आपदे आसरे हां, मैनू संभाल लवो। जदों बच्चा भोले भाव एडा निमाणा हो के निक्का जिहा बच्चा बेआसरा बन के मां प्रभु दी आसरा लैंदा है, तदों गुरु उस ते दया करदे हन, मेहर करदे हन, संभाल करदे हन, हर पासों संभाल कर लेंदे हन। कीनी दया गोपाल गोसाई, गुर के चरण वसै मन माही। गुरु के चरण मन विच वस गए, भाव मन विच केवल गुरु का ही ध्यान रह गया, जबान ते केवल गुरु ही गुरु रह गया, मन का आसरा केवल गुरु नानक ही हो गया, होर कुछ ख्याल मन विच आउंदा ही नहीं श्री गुरु नानक साहब तो बिना। गुरु के चरण जिहड़े ने ना, इस शब्द हुंदा है, गुर मंत्र हुंदा है, जिसकी वडियाई बहुत वड्डी है। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। सानू बच्चियां नूं जदों दीक्षित होए, गुरु पास आए, उन्होंने मेहर करके चरण पाल दिती ते नाले वचन दिता, बच्चे वाहिगुरु नाम दा जाप करना है। वाहिगुरु दा नाम 4 प्रकार दा जाप हुंदा है। पहला सहजे सहजे बैखरी हुंदा, बोल के हुंदा, फिर ये श्वास ग्रास हुंदा, फिर ये पाश्यंती हुंदा। तिन्ना पड़ावां तो जो उपर उठ जाइदा है, भाव 3 गुण अवस्था तो जो उपर उठ जाइदा है, ते चौथे पद विच अरूढ़ होया ये सिमरन अपने आप होण लग पैंदा। आप जपाएं जपे सो नाओ, आप गावाएं सो हर गुण गाओ। सिख ने अपने शरीर और मन की संभाल करदियां होया गुरु का आसरा लैना, अपने आप नूं बहुत विद्वान बुद्धिमान नहीं समझना, गुरु का दिता खावना है पीवना है थोड़ा जिहा, गुरु दे लई शुक्र भी करना है, धन्नवाद भी करना है, किरतां सुचियां रखनियां ने, ते हर जीव विच वाहिगुरु आप व्यापक है, ये मन के इस संसार की यात्रा करनी है। ये जिहड़ा शरीर सानू प्राप्त होया है, ये इसलिए होया है कि इहदे विच मन है। मन ते गुरु ने कृपा की कि मना
तू बहुत समय तो विछड़िया होया ते 84 लाख जोन च भटकिया। हुण ऐसा समा मिलिया तैनू, तू वाहिगुरू वाहिगुरू बोलिया कर। भाई रे राम कहो चित लाए, इको ही एक उपदेश। जदों इको ही उपदेश मन लईए ना, फिर बार बार सानू हुक्मनामे सुनने की लोड़ नहीं रहिंदी। बार बार सानू बाणी पढ़न की विचारन की लोड़ नहीं रहिंदी। जदों गल इस थां आके मुक जाए कि मैं राम दी अनसां, वाहिगुरू दी अनसां ते मैं वाहिगुरू ही जपना है। इस तरह वाहिगुरू जपिया सहजे सहजे बैखरी तो मध्यमा, मध्यमा तो पास्यंती। ते जदों साडी मन करके सुरत शब्द नूं जुड़ के शरीर दे हुंदियां ही शरीर नूं त्याग जांदी ते अजपा जाप होना शुरू हो जांदा। इत्थे ज्ञान मंडल ते आनंद मंडल दोवें आके रलदे ने। ज्ञान दा अर्थ है कि असीं विवेकशील हो गए हां, ते आनंद दा अर्थ है भी गुरु चरनां दा ध्यान करदे हां, वाहिगुरू मंत्र दा जाप करदे हां, असीं आनंदित हो गए। गुरु का स्वरूप भी गुर शब्द ही है, गुरु का दर्शन भी गुर शब्द ही है। शब्द नाल जो सुरत साडी ठीक तरह जुड़ जाए तां इनू आखीदा गुरु दे चरण साडे मन च वस गए। साडा मन एकाग्र हो गया। साडे मन विच दी सुरत जिहड़ी बहुत बिगड़ी हुई सी, बहुत थाई खिलरी हुई सी, वो वाहिगुरू जी दे चरनां में जा जुड़ी। इत्थे वेदांतक तत्त यह है कि साडा मन बहुत फुरने करदा है। फुरनियां दे अधीन सुरत साडी बहुत थाई खिलरी हुई है। गुरु दा शब्द वाहिगुरू मंत्र नाल जिसले शब्द जोड़ी रखी दी है, यतन करी रखी जाए प्यार नाल, तां एक समा ऐसा आउंदा है कि मन जुड़ जांदा है। मन दे जुड़ाव नूं ही आखीदा गुर के चरण वसै मन माही। वाहिगुरू जी ने ऐसी मेरे ते कृपा कीती, ऐसा अपना बच्चा जान के कीती, ऐसा नन्हा जिहा भोला जिहा निक्का जिहा बच्चा जान के कृपा कीती कि गुरु दे चरण, गुरु दा मंत्र जो वाहिगुरू है वो मेरी मन की सुरत विच आके जम गया। नतीजा ये होया कि सुरत इधर उधर जिहड़ी भटकदी सी वो शांत हो गई ते ये सुरत शरीर चों निकल के दो अख दे विचकार जिथे आनंद दा केंद्र है इत्थे आके जम गई, इत्थे आके ठहर गई। इत्थे ठहरन नाल गुरमुख होवे सो चौथा पद चीने राम नाम सुख होई। गुरु वाला जे सिख कमाई वाला होवे तो इस चौथे पद नूं जरूर चीने, बर्दाश्त करे, प्राप्त करे। तिन्ना गुणा विच शरीर रहिंदा ते तिन्ना गुणा विच ही माया कर्म करदी है। माया तो रहित होके ही असी ब्रह्म आनंद नूं मान सकते हैं। ये गल दा ख्याल रखना। जिन्ना चिर साडा कोई भी कर्म या कोई भी धर्म या कोई भी किसी तरह का दान पुण्य साडे शरीर राही रहिंदा है, मन राही रहिंदा है, उन्नी देर तक कर्म टुटदा नहीं ते ना ही सुर शब्द दा योग हुंदा है। इस वास्ते शरीर करके जे भला करते रहिए। एक कोठड़ी है कच्ची, इनू संभाल के रखिए, पर मन नू बैरागी रखिए। मन नू ये समझा के रखिए भी शरीर तेरा नहीं। ते मन एक दिन ये भी फिर समझा देंदा भी मैं भी तेरा नहीं। वास्तविक मन भी एदा नहीं, शरीर दा नहीं। मन ते आत्मा दा रूप है। ये बदलदा 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 गुरु के चरण वसै मन माही। गुरु दे चरणां दा आसरा लैंदा 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 आत्मा ही हो जांदा है।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੇ, ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਇਆ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੇ, ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਨ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਖੜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਖੜਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਸ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਦਸ਼ਟੀ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਦੂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
जिन्ना साडा मन मैलिया हुंदा ना उन्ना ही मन ये विचारदा भी आ फलाने मेरे ने ते इन्ने मेरे नहीं हैं। मन का सुभाव है। मन जिन्ना प्रबल हुंदा है, जिन्ना संसारिक बुद्धि विच बुद्धिमान हुंदा है, मन जानदा है कि इन्ने को मेरे ने ते इन्ने को मेरे नहीं हैं। जड़े अपने मन दा ते जड़े ये अपने नहीं मनदा उन्हां नूं दूत ते दुश्मन दा अखर वरत के संज्ञा दिती गई है। वास्तव जे मन आत्मा है तो फिर इसका ना ही कोई अपना है, ना ही कोई पराया है, ना ही इसका कोई साथी है, ना ही इसका कोई दुश्मन है। ये हन नहीं, दूत दुश्मन सब सज्जन होए। नतीजा की होया, मन ने ये जान लिया भी सबना विच मेरा गुरु नानक बैठा है, सबना विच मेरा राम बैठा है, सबना विच मेरा एक प्रभु बैठा है। भाई कन्हैया माशकी सी। दसम पातशाह ने उहदी लड़ाई विच युद्ध विच ड्यूटी लाती, तू घायलां नूं पानी पियाउणा है। पानी पियाउंदा रहा, जड़ा भी घायल मंग करे उन्होंने पानी पिया देवे। जथेदार वालों ये आग्या सी कि पानी सिखां नूं ही पियाउणा है, दूजियां नूं पानी नहीं पियाउणा। पर उसकी अख इन्नी खुल गई सी, भाई कन्हैया जानन लग पिया भी सारियां दे विच तो आप है, सारियां नूं मेरे पानी की लोड़ है, क्योंकि ये युद्ध का कारण है। जेड़ा भी उहदे कोल पानी मंगदा उहनूं दे दिंदा, चाहे सिख हुंदा, चाहे मुसलमान हुंदा, चाहे हिंदू हुंदा, कोई भी हुंदा। उसकी शिकायत करती गई महाराज दसम पातशाह दे कोल। जथेदार ने जो शिकायत की, महाराज ए जिहड़ा मन ए भाई कन्हैया है ना, इस सारियां नूं ही पानी पियाई जांदा है। तुसीं तां सिर्फ पानी सिखां नूं पियाउण वास्ते आग्या कीती है। महाराज जी इहनूं पुछया जावे, सद्या जावे ते इहदे कोलों पुछया जावे भी तू ऐसा क्यों करदा। भाई कन्हैया नूं सद्या गया। साहिब दसम पातशाह जो पूर्ण नूर ने आखण लगे, भाई कन्हैया तैनूं असीं दरबार विच इसलिए बुलाया है कि तेरा जिहड़ा जथेदार है ना, उसने शिकायत की तू पानी सबनूं पियाई जाना। भाई कन्हैया हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी कलगियां वाले मेरे प्रीतमा जीओ, जथेदार बिल्कुल ठीक कहंदा है, ਉਹਦੀ शिकायत बिल्कुल ठीक है। मैं ना पानी सारियां नूं ही पियाई जाना, जिन्ने भी लोड़वंद ने ना सब नूं पानी पियाई जाना। जथेदार बड़ा खुश होया, भाई भाई कन्हैया ने कबूल कर लिया मैं पानी सब नूं पियाई जाना। तो साहिब दसम पातशाह ने बड़े प्यार नाल आखिया, भाई कन्हैया ऐसा क्यों, जद के जथेदार ने आग्या कीती है तू पानी सिखां नूं ही पिलाउणा है, दूजियां नूं नहीं पिलाउणा। तू इसदा कारण दस। ते भाई कन्हैया नम्रता सहित गुरु दसम पातशाह दे चरनां विच टह पिया। आखण लगा, महाराज मेरे कोलों कारण ना पुछो, आप अंतर्यामी हो, आप पूर्ण सदगुरु हो, आप नूरो नूर हो, आप एक ही एक हो, ते मैं आपदा सिख हाँ। महाराज जी तुसीं तां जाणदे ही हो कि मैं पानी क्यों पियाउणा। साहिब कलगियां वाले फरमाउण लगे, कन्हैया गल यह है भी तेरे जथेदार ने शिकायत की,
शिकायत का समाधान कर लेना ये साडा फर्ज है ताकि सारी संगत नूं ज्ञात हो जाए। इसलिए तेरे मन की अवस्था नूं तां असीं जानते हैं। तेरे ते गुरु की बहुत रहमत है। तैनूं तां सारियां दे विच इक्को ही एक दिसदा, पर तू आपूं कहो, आपूं दस, ताजो इन्हां जथेदारां दे मन चों वितकरा दूर हो जाए। हाथ जोड़ के भाई कन्हैया ने बेनती की, महाराज मैनू तां कोई सिख ते मुसलमान विच वितकरा नहीं नजर आउंदा। मैं ते पानी ही तैनू पियाउणा मेरे सच्चे पातशाह, मेरे सतगुरु। हर घायल विच तू आप ही बैठे, इसलिए तू पानी मंगदा है ते मैं पिया देना। मैं सिख हाँ, कलगियां वाले प्रीतम दा सिख हाँ। मेरा फर्ज है इमदाद करना, मदद कर देना। पानी तो तेरा है, तू ही ते पानी सब नूं पियाउण वाला है, पर जिहड़ी सेवा तू मैनू लाई है ना, उहदे विच मेरे को अदुलगी जरूर हुई है कि मैं मुसलमान ते सिख दा हुण फर्क नहीं वेख सकदा। इन्नी गल सुन के दसम पातशाह बहुत प्रसन्न हुए। जथेदारां दे मुंह चुप हो गए, वितकरा भज गया अंदरों। ते महाराज ने अपने कोलों मलम की डब्बी भी एक दिती कि लै भाई कन्हैया, तू धन है, तेरा गुरु धन है, तेरी सेवा नूं फल लगे। जिहड़े घायल होए ने ना, जिथे तू उन्हां नूं पानी पियाउणा उत्थे नाल दी नाल उन्हां नूं मरम पट्टी भी कर दिया कर। एडा वड्डा साडा सतगुरु है, एडी वड्डी ओदी शिक्षा है, एडा वड्डा ओदा प्रेम है, एडी वड्डी ओदी दया है, मेर है। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। मेरे विच तां कलगियां वाले प्रीतम तुसीं वस गए हो, तुसीं गुरु नानक रूप हो। मैनूं तां सारियां दे विच गुरु नानक ही गुरु नानक नजर आउंदा है। मैं किनूं पानी पियावां ते किनूं ना पियावां। जो कुछ करे सो आपे आपै। महाराज जी सारियां दे विच तुसीं आप ही होके वरत रहे हो। मैं कुछ अलग नहीं सोच सकदा, जथेदार कुछ अलग नहीं सोच सकते। तुहाडी सोच महाराज कोई वखरी नहीं हो सकती। जदों साडे सारियां दे विच ही गुरु नानक वसदे ने ते फिर करन वाले भी ओह आप ही ने, ते जो कराउंदे ने, जो असी कर रहे हैं वो सब ठीक ही ठीक है। बुद्ध सियाणप किछू ना जापे। महाराज जी जे मैं कदे गलत भी होवां ते मेरी बुद्धि छोटी है, मेरे विच कोई सियाणप नहीं है। मैं मनदा हां कि मैं कुछ सियाणप वाला काम नहीं कर रहा, पर मेरे मन विच जो वस गया है ओही दूजे दे मन विच मैनूं दिसदा है। इसलिए लोड़ पूरी करना यही सेवा है जे सिख गुरु नानक महाराज दा कर सके। जो कुछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछू ना जापे। ख्याल रखना असी बुद्धियां वाले हाँ, असी सियाणपां वाले हाँ, असी प्रबंधक हाँ, असी भाई जी हाँ, असी अरदासीए हाँ, असी कीर्तनीय हाँ, असी कथाकार हाँ। कोई सिख ऐसा नितरे जिहड़ा कवे मैं कुछ भी नहीं हाँ। महाराज जी जो गुण है वो गुरु नानक साहब तुहाडा ही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकिया ते ना ही करन दी सियाणप मेरे विच है। अपनियां संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भुलावा लाया जियो। महाराज जी मैं की होर दसां।
ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਬੇਦੀ ਸੋਢੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ? फिर ये महसूस होएगा सबका राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे वाहिगुरु जी, सारिया घटां विच तू आप वसदा है, अपना ही तेरा नूर वसदा है। कोई घट ऐसा है ही नहीं जिहदे विच तू ना वसदा होवे। ये जनाई उन्हें अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ कराई, अपने सिखां ਨੂੰ कराई। किन्ना सिखां ਨੂੰ कराई जिन्हां दे अंदर उन्हें आप बख्शिश की, जिन्हां दे मन विच गुरु के चरण वस गए, जिन्हां नूं गुरु नूं अपना समझिया ते जिन्हां सिखां नूं गुरु ने अपने बना लिया। ये उन्हां दे अंदर बुद्ध सियाणप आई। ये बुद्ध सियाणप होर है। एक हुंदी बुद्ध सियाणप स्कूल कालजां विचों लई, समाज विचों लई। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਆਧਾਰੋ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 8 ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਪਾਰੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। जिस सिख ने ये गुरु का वचन दृढ़ कर लिया भाई मैं मनुख हाँ ते वाहिगुरु का नाम जपण वास्ते ही आया, साध संगत विच आके मैं तां केवल नाम ही जपना है, उसका आधार चरण कमल हो जाते हैं। चरण कमल जन का आधारो, 8 पैर राम नाम वपारो। 8 पैर नाम दा वणज हुंदा रहिंदा, नाम दा वपारी होके गुरु दे चरनां विच मुक जांदा। मन दी हालत की हुंदी? साहिब अंतका विच फरमाउंदे ने, सहज आनंद गावे गुण गोबिंद। सहज आनंद, बड़े प्यार नाल गाउणा। गावना बहुत औखा जे, गावना गाओ सकदा जिहदा मन खुश होवे। गावना हुंदा है उस्तत करने,
ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਗਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਾਉਣਾ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ ਭਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣੋ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤਿਕਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਹਉ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਇਆ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਇਆ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਬਰਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਵਾਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।